हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपनी पूजा पाठ करने के बाद सीधा बैठ गई अपना काम करने के लिए, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ बनाना नहीं था। मम्मी खाना बना रही है तो सीधे मैं खाना ही खाऊंगी। और ब्रेकफास्ट बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि भैया कभी ब्रेकफास्ट खाते ही नहीं है। भैया बोलते मुझे नहीं खाना, मुझे सीधा खाना चाहिए। तो फिर डबल डबल काम हो जाता। तो मम्मी बोली रहने दो, फिर मैं खाना ही बना रही हूँ, मत बनाओ कुछ भी। पापा को दे दिया है खाना, पापा अपना खाना खा रहे हैं। और मम्मी देखो पापा को कितने अच्छे तरीके से बिठाल के गई थी, और देखो किस तरीके से बैठ गए हैं। अभी वॉक करके आए ना, तो देखो कैसे बैठ गए। और मम्मी इतने अच्छे से बिठा के गई थी अभी, दोनों पैर ऊपर करके, और अपनी मर्जी से देखो खिसा खिसा के कैसे बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद फिर पापा वॉक करेंगे, अभी खाना खा ले पहले। और आज पापा की बिल्कुल फेवरेट सब्जी नहीं बनी है। आज पापा को मतलब कटहल की सब्जी अच्छी नहीं लगती, और आज बनी है कटहल की सब्जी। मेरे पापा ना कोई भी ड्राई सब्जी नहीं खाते हैं, लिक्विड सब्जी ज्यादा खाते हैं। ये देखो मम्मी लेकर आ गई है खाना, और आज बनी है कटहल की सब्जी, साथ में बूंदी का रायता। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और जब मैं सो के उठी ना, देखा तो बुआ आ गई थी। फिर बुआ से बातचीत की, फिर बुआ चली गई थी मार्केट, क्योंकि बुआ कुछ काम से आई थी, घूमने के लिए नहीं आई थी। और बुआ के साथ में मतलब नातिन भी आई थी। तो और फिर बुआ ना मतलब मार्केट गई थी कुछ काम से, तो मार्केट से जब आ रही थी तो पता है वो जिद करने लगी थी कि अम्मा मुझे मेला जाना है, मेला देखना है। तो फिर चाची मतलब और बुआ दोनों लोग फिर मेला मतलब गए थे। उसको देखो टॉय वगैरह दिला के लाए, और बुआ जा रही थी अपने घर पर। बुआ ने अपना जो काम से आई थी वो काम कर लिया था। हमारी गली में सब मेला देख देख के आ रहे हैं। एक हम ही है जो जा नहीं पा रहे। देखो बच्चे बेचारे खरीद खरीद के ला रहे हैं मेले में से। देखा ही मेला पल्लवी, देखा ही मेला। हाँ, हम आए थे, कहाँ थी? पता नहीं क्यों इस बार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेला जाने का, क्योंकि मेरे साथ के लिए भी कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ, और मेरा मन भी नहीं कर रहा है। वैसे अगर मैं चाहूँ तो चाची के साथ भी चली जाऊँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं है ना। और इधर ना देखो बुआ मुझे कितनी तेज़ आवाज़ दे रही थी, तो फिर मैं बुआ के पास आके बैठ गई थी इधर। पता है जब तक बुआ है ना तब तक मैं ऐसे ही आती रहूँगी डेली बुआ के पास, और जब बुआ चली जाती है ना तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं आती। तभी तो चाची बोलती है मुझसे जब बुआ है तभी आती हो, वैसे नहीं आती हो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगी वैसे। और इधर ना फिर चाची ने देखो चाय बनाई थी, क्योंकि शाम के 5:30 बज रहे थे। तो इधर चाची ने चाय नाश्ता दे दिया था। और उसके बाद फिर मैं भी अपने घर चली गई थी। घर जाके अपना पूजा पाठ किया, अपना काम किया, और खाना पीना खाया। खाना खाने के बाद देखो भैया भी आ गए थे, और दूध वगैरह मैं गर्म कर रही थी, और साथ में मम्मी से भी बात करती जा रही थी। खाना क्या, पता मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। शाम को ये भी नाश्ता किया था, तो बस मैंने एक रोटी खा ली थी। मम्मी बोली है 2 दिन हो गए ऐसे ही रोटी वेस्ट करवा देती हो, दो रोटी डेली करवा लेती हो और खाती एक हो। क्योंकि मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, बुआ है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही खा लेती हूँ, और फिर भूख नहीं लगती है रात को। तो इधर मैंने देखो दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं अपने काम से फ्री होकर अभी आई हूँ रूम में, और बस अभी दूध गर्म किया है। बाकी का काम तो मम्मी ने कर लिया था, क्योंकि मैं बुआ के घर चली गई थी। बुआ के घर से फिर मैं आ गई थी ताई के घर पर, और बाहर खड़े होकर बस मैं ताई का हालचाल पूछ रही। तो फिर भाभी बोली कि अंदर आ जाओ, तो फिर मैं चली गई। ताई भी मुझे बुलाने लग गई थी, तो फिर मैं चली गई। मैंने कहा चलो चलते हैं। मतलब भाभी बोल रही थी कि मैं कल गई थी, तो ताई मतलब बोल रही थी बाद में कि मैं अंदर नहीं आई। ताई थोड़ा बोल लेती है। तो इस वजह से फिर मैं अंदर चली गई थी ताई को देखने के लिए। ताई अब पहले से ठीक है, बेटर है। ये धीमे धीमे ही आराम मिलेगा। मेरे पापा की जैसी कंडीशन हो गई है ताई की, बिल्कुल सेम वही प्रॉब्लम है ताई को भी। तो ताई की मतलब लेफ़्ट साइड की बॉडी बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। एक हाथ एक पैर, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, कोई सेंस नहीं भी है हाथ पैरों में। बस सच में आज ताई को देख के ना मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे पता वही सारा कुछ याद आ रहा था जब मैं वहाँ बैठी थी, कि कुछ टाइम पहले की बात है अभी। मैं और ताई कितना साथ रहते थे, मतलब इतना मतलब बातचीत करते थे आपस में। सब कुछ एकदम से पता नहीं, सच बताओ ना फ्रेंड्स, समय का कुछ पता नहीं कि कब से क्या हो जाए। ताई एकदम सही सलामत गई थी यहाँ से, मतलब दीदी के घर पे घूमने के लिए। और जब वहाँ से आई ना, तो सच में ताई की हालत ही ख़राब है। लेकिन अब ये पहले से बेटर है, धीमे धीमे वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है। धीमे धीमे प्रोसेस चल रही है, क्योंकि मेरे पापा की भी वही सेम प्रॉब्लम है। तो मेरे पापा को तो 3 इयर्स हो गए हैं, तब कहीं जाके मेरे पापा अभी मतलब प्रॉपर नहीं चल पाते, लेकिन हाँ थोड़ा अपना बैलेंस बना के चल लेते हैं। तो वही अब ताई की कंडीशन हो गई है। अभी ताई की थेरेपी वगैरह होती है,
तो बस ताई जल्दी से ठीक हो जाएं, मुझे विश्वास है बिल्कुल ठीक होंगी, वो जल्दी ठीक होंगी। मेरे पापा वेट कर रहे हैं दवा का, दूध का और चूरन का, लेकिन पापा ना अभी कथा सुन रहे हैं और मम्मी थोड़ा भी भैया के पास चली गई हैं। अभी आएंगी मम्मी तब देंगी। मैंने दूध तो गर्म कर दिया, लेकिन दूध अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है, गर्म ज़्यादा था। पापा को नींद भी आने लग गई। देखो पता है पूरा दिन नहीं सोते हैं, ना सोने देते। आज मुझे बिल्कुल भी नहीं सोने दिया पापा ने, सच में पूरा दिन ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, है ना। और देखो आपको देख के लग रहा हो कि बेड कैसा है, मतलब पापा का बिस्तर कैसा हो रहा है। पता है मम्मी पूरा टाइम ना सही करते करते थक जाती है, लेकिन मेरे पापा ना पूरा दिन मतलब बिगाड़ते रहते हैं। वॉक करने के लिए जाते हैं ना बार 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 बार, तो पूरा बेडशीट ऐसी हो जाती है, फिर सुबह मम्मी सेट कर देती हैं। और अभी ब्लैंकेट इसलिए नहीं रखा है पापा का, क्योंकि रात में हम फ़ैन चलाते हैं ना, तो पापा को जकड़न होने लगती है, मतलब ज़्यादा कफ होने लग जाता है एकदम पापा को। इस वजह से मम्मी ने भी ब्लैंकेट नहीं रखा है, पापा भी रात में ओढ़ते हैं। आज तो कुछ ज़्यादा ही मतलब मौसम में गर्माहट हो रही। देखो मेरे पापा ना कथा देखते देखते ऐसे फ़ोन को ऐसे करे ना, देखते ही देखते अभी सो जाएंगे, देखना भी है ना, अपने ऊपर रख लेते फ़ोन, देखते ही देखते सो जाते हैं। पता है फ्रेंड्स, जब मौसम चेंज होता है ना, तो पता नहीं मेरी स्किन कैसी हो जाती है, एकदम ड्राई ड्राई सी, बेकार बेकार, बहुत ही रफ स्किन हो गई है मेरी, क्योंकि अभी ये मतलब मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से। और पता नहीं क्यों मेरे इतने पिंपल निकलने लग रहे हैं। ये देखो एक पिंपल निकल रहा है, बड़ा ही दर्द कर रहा है सच में। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब चैनल है जो की दुनिया, इस नाम से है, तो प्लीज़ यूट्यूब पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर ज्योत्सना बघेल के नाम से है, प्लीज़ मुझे फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। फ्रेंड्स आप सभी के सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है।